कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। 13वां अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक। 13वां अध्याय का 29वां श्लोक। समपश्यन् ही सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परांगतिम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परमति को प्राप्त हो जाता है। समपश्यन् ही हिनस्त्यात्मनात्मानम का अर्थ है, जो मनुष्य स्थावर जंगम जड़चेतन प्राणियों में, ऊंच नीच योनियों में, तीनों लोकों में समान रीति से परिपूर्ण परमात्मा को देखता है, अर्थात उस परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है। वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। जो शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर के बढ़ने से अपना बढ़ना और शरीर के घटने से अपना घटना, शरीर के बीमार होने से अपना बीमार होना और शरीर के निरोग होने से अपना निरोग होना, शरीर के जन्मने से अपना जन्मना और शरीर के मरने से अपना मरना मानता है तथा शरीर के विकारों को अपने विकार मानता है। वह अपने आप से अपनी हत्या करता है, अर्थात अपने को जन्म मरण के चक्कर में ले जाता है। परंतु जिसकी दृष्टि शरीर की तरफ से हटकर केवल सर्वव्यापक सबके शासक परमात्मा की तरफ हो जाती है, वह फिर अपनी हत्या नहीं करता, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाता, अपने में संसार और शरीर के विकारों का अनुभव नहीं करता। वास्तव में अपने आप की यानी कि स्वरूप की हत्या अर्थात अभाव कभी कोई कर ही नहीं सकता और अपना अभाव कभी हो भी नहीं सकता तथा अपना अभाव करना कोई चाहता भी नहीं। वास्तव में नाशवान शरीर के साथ तादात्म्य करना ही अपनी हत्या करना है, अपना पतन करना है, अपने आप को जन्म मरण में ले जाना है। ततो याति परां गतिम का अर्थ है, शरीर के साथ तादात्म्य करके जो ऊंच नीच योनियों में भटकता था, बार बार जन्मता मरता था, वह जब परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, तब वह परमति को अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो अन्य प्रकार का यानी कि अविनाशी होते हुए भी आत्मा को अन्य प्रकार का यानी कि विनाशी मानता है, उस आत्मघाती चोर ने कौन सा पाप नहीं किया। जो नाशवान संसार को न देखकर सब जगह समान रूप से परिपूर्ण परमात्म तत्व को देखता है, वह आत्मघाती नहीं होता, अर्थात वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वह परमति को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो सब जगह परिपूर्ण परमात्म तत्व को न देखकर संसार शरीर को देखता है, वह आत्मघाती परमति को न प्राप्त होकर बार बार जन्मता मरता रहता है, दुख पाता रहता है। इसलिए मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। जैसे दर्पण में मुख नहीं होने पर भी मुख दिखता है और स्वप्न में हाथी नहीं होने पर भी हाथी दिखता है, ऐसे ही संसार नहीं होने पर भी संसार दिखता है। अगर संसार की तरफ दृष्टि न रहे तो संसार है रूप से नहीं दिखेगा, परमात्मा ही है रूप से दिख रहा है, इस बात को साधक दृढ़ता से मान ले। फिर चाहे वह अभी न दिखे पर बाद में दिखने लग जाएगा। जैसे अभी साधक वृंदावन में बैठा है तो उसे वृंदावन को याद नहीं करना पड़ता। सोते समय, भोजन करते समय, हर एक कार्य करते समय वह वृंदावन को याद नहीं करता, परंतु मैं वृंदावन में हूं इस बात में उसको संदेह नहीं होता। वह बिना याद किए याद रहता है। ऐसे ही अभी भले ही परमात्मा न दिखे पर साधक ऐसा दृढ़ता से मान ले कि केवल परमात्मा ही है, संसार नहीं है, तो बाद में उसको ऐसा अनुभव होने लग जाएगा। कारण कि मिथ्या वस्तु कब तक टिकी रहेगी और सत्य वस्तु कब तक छिपी रहेगी। 13वां अध्याय का 30वां श्लोक। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता यानी कि अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है।
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः का अर्थ है वास्तव में चेतन तत्व स्वतः स्वाभाविक निर्विकार सम और शांत रूप से स्थित है। उस चेतन तत्व परमात्मा की शक्ति प्रकृति स्वतः स्वाभाविक क्रियाशील है। उसमें नित्य निरंतर क्रिया होती रहती। यद्यपि प्रकृति को सक्रिय और अक्रिय दो अवस्थाओं वाली यानी कि सर्ग अवस्था में सक्रिय और प्रलवस्था में अक्रिय कहते हैं, तथापि सूक्ष्म विचार करें तो प्रलवस्था में भी उसकी क्रियाशीलता मिटती नहीं है। कारण कि जब प्रलय का आरंभ होता है तब प्रकृति सर्गावस्था की तरफ चलती है। इस प्रकार प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया चलती ही रहती है। प्रकृति की सूक्ष्म क्रिया को ही अक्रियवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में सृष्टि की रचना नहीं होती। परंतु महासर्ग में जब सृष्टि की रचना होती है तब सर्ग के आरंभ से सर्ग के मध्य तक प्रकृति सर्ग की तरफ चलती है और सर्ग का मध्य भाग आने पर प्रकृति प्रलय की तरफ चलती है। इस प्रकार प्रकृति की स्थूल क्रिया को सक्रियवस्था कहते हैं। अगर प्रलय और महाप्रलय में प्रकृति को अक्रिय माना जाए तो प्रलय महाप्रलय का आदि मध्य और अंत कैसे होगा? ये तीनों तो प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया होने से ही होते हैं। अतः सर्गावस्था की अपेक्षा प्रलवस्था में अपेक्षाकृत अक्रियता है, सर्वथा अक्रियता नहीं है। सूर्य का उदय होता है, फिर वह मध्य में आ जाता है और फिर वह अस्त हो जाता है। तो इससे मालूम होता है कि प्रातः सूर्योदय होने पर प्रकाश मध्याह्न तक बढ़ता जाता है और मध्याह्न से सूर्यास्त तक प्रकाश घटता जाता है। सूर्यास्त होने के बाद आधी रात तक अंधकार बढ़ता जाता है और आधी रात से सूर्योदय तक अंधकार घटता जाता है। वास्तव में प्रकाश और अंधकार की सूक्ष्म संधि मध्याह्न और मध्यरात ही है, पर वह दिखती है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। इस दृष्टि से प्रकाश और अंधकार की क्रिया मिटती नहीं, प्रत्युत निरंतर होती ही रहती है। ऐसे ही सर्ग और प्रलय, महासर्ग और महाप्रलय में भी प्रकृति में क्रिया निरंतर होती ही रहती है। इस क्रियाशील प्रकृति के साथ जब यह पुरुष संबंध जोड़ लेता है तब शरीर द्वारा होने वाली स्वाभाविक क्रियाएं तादात्म्य के कारण अपने में प्रतीत होने लगती हैं। यह पश्यति तथात्मात्मकर्तारण स पश्यति का अर्थ है। प्रकृति और उसके कार्य स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, घटना बढ़ना, हिलना डुलना, सोना जागना, चिंतन करना, समाधिस्थ होना आदि जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं वे सभी प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं, क्योंकि स्वयं में कोई क्रिया होती ही नहीं। ऐसा जो देखता है अर्थात अनुभव करता है वही वास्तव में ठीक देखता है। कारण कि ऐसा देखने से अपने में अकर्तृत्व अकर्तापन का अनुभव हो जाता है। यहाँ क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली बताया है, कहीं गुणों के द्वारा होने वाली बताया है और कहीं इंद्रियों के द्वारा होने वाली बताया है। ये तीनों बातें एक ही हैं। प्रकृति सबका कारण है। गुण प्रकृति के कार्य हैं और गुणों का कार्य इंद्रियां हैं। अतः प्रकृति, गुण और इंद्रियां इनके द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होने वाली ही कही जाती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।